एंड हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि बायू कहता है कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं इस जगह पर क्यों आया हूँ। वैसे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। ऐसा लगता है कि ये जो बेवकूफ़ बीमारी है वो हर जगह फैल रही है। ये सब बातें ना वो सोच रहा होता है लिजिन के बारे में। है ना, तभी ना हम यहाँ पर लिजिन को देखते जो चीख रहा होता है। एंड आप सबने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि अगर हम किसे याद करते हैं वो चीखता है। अपने काफ़ी वीडियो में वरना कार्टून्स में देखा होगा। एना तभी ना बायू कहता है कि लेजिन तुम यहाँ पर। एना लेजिन खाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो गया। एना बायू कहता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। ये सब बातें बायू कह रहा होता है, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। एना तभी ना लेजिन कहता है कि फॉर मी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और तुम्हारे हाथ में बुक कैसी है। तुम मेरे लिए होमवर्क लेके आए हो ना, मुझे ये बात पता है। तुम ये बात जानते हो ना मुझे होमवर्क पसंद नहीं है। एना तभी ना बायू कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, टीचर ने मुझसे कहा तो मुझे ये करना पड़ा, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वैसे मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम काफ़ी ठीक लग रहे हो। लेजिन स्टाइल मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं काफ़ी टाइम तक बीमार रहूँगा। ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, मैं बस एक दिन में ठीक हो जाता हूँ। ये सब बातें लेजिन कह रहा होता है। एना तभी ना बायू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मंडे के होमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब बातें बायू कह रहा होता है। एना लिसन बायू के काफ़ी करीब आता है एंड वो हंसते हुए कहता है कि ओ माय, तुम यहाँ पर होमवर्क देने आए टीचर के कहने पर, लेकिन तुम यहाँ पर भटक गए। तुम नाटक करना बंद करो। मुझे ये बात पता है कि तुम यहाँ पर भटक गए थे, लेकिन मैंने तुम्हारी हेल्प की बुखार से, मतलब मैंने तुम्हें बुखार से बचाया, तो क्या तुम उसे चुकाने के लिए आए हो यहाँ पर। एना बायू कुछ नहीं कह पाता। एना तभी ना बायू कहता है कि लेउन कहाँ पर है। एना तभी ना लीजिन कहता है कि तुम हमें याद कर रहे हो, हमें बस एक दिन हुआ, हम बस क्लासरूम में नहीं आए तो तुम हमें याद कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम हमारे घर पे आए, ये काफ़ी अच्छा है। वो हंसते हुए कह रहा होता है। एना बायू साथ छोड़ते हुए कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ये सब बातें बायू कह रहा होता है। एना हम सब देखते हैं कि यहाँ पर बायू जा रहा होता है एना, लेकिन लेजिन उसके पीछे आ रहा होता है एंड वो कहता है कि ओ माय, जल्दी चलो, हम दोनों साथ में एक मूवी देखने जा सकते हैं, वो अभी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी करो। एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर मूवी थिएटर का सीन दिखा जाता है। एना बायू यहाँ पर होता है। एना इसका ये मतलब है कि बायू लेजिन के साथ मूवी देखने के लिए मान जाता है। एना तभी ना लेजिन कहता है कि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, हमारी सीट कहाँ पर होगी। एना लेजिन फ़ोन के टॉर्च लाइट से ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है अपनी सीट। एना तभी ना वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम होती है, वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। एना लेजिन माफ़ी मांगता है उससे। एना वो सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है। ये सब बातें वो सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, इतने अंधेरे में मैं ठीक से कैसे देख सकता हूँ। एना चलते टाइम लेजिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला रहता है। एना तभी ना वो सोचता है कि मैं गिर जाऊँगा। एना तभी ना उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है, वो और कोई नहीं बायू होता है। वो कहता है कि तुम ठीक से चलो। एना तभी ना बायू कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन इसका आंसर लीजिन नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ब्लश कर रहा होता है
और बस बायु को देख रहा होता है, उसके आंखों में देख रहा होता है, बस इतना ही। वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं। एना तभी ना बायु कहता है कि तुम्हें ठीक से चलने की ज़रूरत है। एना तभी ना लेजिन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूँगा। एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों को सीट मिल जाती है एंड वो दोनों बैठे हुए रहते हैं। एना तभी ना लेजिन सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या गलत है मेरे साथ। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मेरा दिल ऐसा धड़क रहा है, ऐसा लगता है कि वो अभी मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। ये काफ़ी अजीब है, ये क्या हो रहा है मुझे। एना तभी ना वो बायो की तरफ देखता है। एना सोच रहा होता है कि ये सब क्या है, क्या ये सही है। एना लिसन कहता है कि मुझे ये सब गलत लग रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ। ये सब बातें लिसन कह रहा होता है। एना हम ऐसे में देखते हैं कि लिसन कहता है कि लियोन, मैंने तुम्हारे लिए चिकन फ्राई खरीद के लाया है, तुम इसे ले लो। एना लियोन स्माइल करते हुए कहता है कि थैंक्स। एना हम सब देख सकते हैं कि लिसन किसी चीज़ में खोया हुआ रहता है। एना तभी ना लियोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि भैया, आपके साथ क्या अजीब है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये सब बातें लियोन कह रहा होता है। एना लियोन थोड़ा कंफ्यूज रहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि लिजिन ठीक से आंसर नहीं दे रहा होता है। एना तभी ना लियोन कहता है कि क्या आपके साथ कुछ हुआ है। एना तभी ना लिजिन कहता है कि मैं बस उससे मिला और उसके बाद मैं घर आ गया, तो इसमें अजीब क्या है, और तुम्हारे बारे में क्या। एना तभी ना लियोन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको टेलीपैथी कॉल हो गया है, इसका ये मतलब है कि आपको किसी से प्यार हो गया है। ये सब बातें वो हंसते हुए कह रहा होता है। एना ये एक तरफ से ये भी है कि उसे छेड़ भी रहा होता है। एना तभी ना लेजिन उसके सर पे वो फेंकते हुए कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है एंड वो कहता है कि जो पास्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसे रिवाइज कर रहा हूँ, तुम सब ध्यान दो इस पर। ये सब बातें वो टीचर कह रहा होता है, तुम सब इस पर ध्यान दो। एना हम यहाँ पर लिसन एंड बायो को देखते हैं। एना बायो सोच रहा होता है कि ये काफ़ी बोरिंग है, लेकिन जब मैं समुद्र के किनारे पर रहता हूँ तब मैं अपनी बॉडी को ठीक से कंट्रोल कर पाता हूँ, और जो मेरी बदमाश बॉडी है, तो क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। ये सब बातें वो कह रहा होता है, ये सब ना अपनी बॉडी के बारे में कह रहा होता है। एना तभी ना वो उस तरफ देखते हैं, मतलब वो उस तरफ नोटिस करता है एंड वो देखता है कि लेजिन काफ़ी मज़े में सो रहा है एंड वो सोच रहा होता है कि ये इंसान ऐसे कैसे सो सकता है, और वो सपने में क्या देख रहा है जो इस तरह से मुस्कुरा रहा है। वो क्या देख रहा होगा सपने में। एना बायो अपने हाथ को लेजिन की तरफ लेके जाता है एंड उसके गाल को टच करता है एंड वो सोच रहा होता है कि वैसे भी मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ, तो चलो इसके सपने में जाते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा सपना देख रहा है। एंड हम सपने में देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढी है, तुम उससे शादी करोगे, और ये जो फूल है मेरे हाथ में, तुम उसे कल दोगे। इस तरह से तुम्हें वो पहचान जाएंगी, तुम समझे, कल तुम ये फूल ले जाना। एना लिजन कहता है कि मॉम, आप सबसे बेस्ट हैं। एना लिसन कहता है कि मुझे तैयार होने में 10 घंटे लग गए, लेकिन मैं वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। मैं उस इंसान के लिए तैयार होने में 10 घंटे लगा दिए, मैं सच में काफ़ी अच्छा हूँ। ये सब बातें वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है एंड मेरी तरफ से वो सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है। एना लिसन कहता है कि हाँ, शायद ये मेरी डेटर हो सकती है, क्योंकि उसके हाथ में फ्लावर है।
एना लिसन खांसते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी। एना तभी ना वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं कब से आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सब बातें वो कह रहा होता है एंड ये और कोई नहीं बायू रहता है उसके सपने में। बायू उससे शादी का पूछा होता है। ये काफ़ी अच्छा है ना। एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर लेजिन चिल्लाते हुए उठ जाता है। एना तभी ना वो कहता है कि ये क्या बकवास है, मेरे सपने में बायू क्यों था, वो मेरे सपने में क्यों था, ये सब बातें लेजिन कह रहा होता है। एना बायू ने अपनी पावर यूज़ कर कर लेजिन का सपना देखा था, इसलिए वो कहता है कि सपने में मैं था, लेकिन मैं लेजिन के सपने में क्यों था, ये सब क्या है, लेकिन मैंने उससे शादी के लिए क्यों कहा, ये काफ़ी अजीब है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बातें बायू प्लस करते हुए कह रहा होता है। एंड ये वीडियो इतनी ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।